कहा था कि आपका सुख भी दरअसल दुख ही है, कष्ट है, असंतोष है, सुख दुख से अलग नहीं रहता। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका सुख व दुख दरअसल एक ही चीज है, केवल समय की दृष्टि के भ्रम के कारण वे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको हम सुख समझते हैं वो एक कारण से दुख भी है, क्योंकि हमेशा ही हम सुख के संसाधन जुटाने में लगे रहते हैं। मान लीजिए हमने बहुत बड़ा घर बनाया, हम बहुत सुखी मानते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा घर है, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि उस घर के साथ साथ हमारी लायबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई हैं, क्योंकि हमें उस घर की सफाई भी करनी है, रख रखाव भी करना है, और उसी के हिसाब से हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है, जिसके प्रति हमें चिंतित होना पड़ता है कि इस मकान के रख रखाव के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए या इसको प्रत्येक सुविधा देने के लिए और कितना कमाना पड़ेगा। हम हमेशा कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने संसाधन जुटाने के लिए। हमारी इच्छाएं प्रबल हैं, हमेशा ही हमें घेरे रहती हैं, भ्रम में रखती हैं कि यदि हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी तो हम बड़े सुखी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी चीजें हमारे पास होती हैं तो दुख भी बड़ा लेके आती हैं, क्योंकि यदि महंगी गाड़ी है, कहीं खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ चोरी हो जाती है तो हमें दुख भी उतना ही बड़ा होता है। जितनी कीमत की बड़ी चीज होती है उतना ही हमें दुख भी होता है। इसलिए हम हमेशा जितने भी संसाधन जुटाते हैं, भ्रम के कारण उतना ही कष्ट अपने लिए पैदा कर लेते हैं, क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं होती। यदि हमारे पास एक गाड़ी है तो दूसरी बड़ी गाड़ी चाहिए, यदि वो बड़ी गाड़ी है तो उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं तो हमेशा ही हिलोरे मारती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। यदि हमने संतुष्ट रहना है, सुखी रहना है, तो पहले अपनी इच्छाओं को काबू करना होगा, अपने आप को सीमित दायरे में बांधना होगा, जो कुछ हमारे पास है उसमें खुश रहना होगा। हमारे पास जो कुछ है उसके अंदर हम खुशी जाहिर करें और आगे बढ़ते रहें, अपने आप के अंदर संतुष्टि रखें। लेकिन इंसान का ऐसा स्वभाव है कि संतुष्टि तो उसे होती ही नहीं है, उसकी इच्छाएं तो आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट महसूस की। उसने कहा कि ऐसी क्या बात है, मेरे पास धन दौलत, नौकर चाकर, सारे सुख सुविधाएं, सब कुछ है, एक आवाज लगाता हूं सभी नागरिक दौड़ पड़ते हैं, मेरे नौकर चाकर चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। बताइए राजन, हमें क्या करना है, आपका क्या हुक्म है? परंतु फिर भी मैं हमेशा ही असंतुष्ट रहता हूं, ऐसा क्या है? उसने अपने एक विश्वास पात्र मित्र को बुलाया और कहा कि मुझे कोई ऐसा बंदा दिखाओ या मेरे पास लेके आओ जो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। अब उसने क्या किया कि राजन की संतुष्टि के लिए पूरा नगर भ्रमण किया, पूरा देश भ्रमण किया, जिससे भी मिलता, भाई तू संतुष्ट है? नहीं भाई, मेरा बेटा नहीं लगा, मैं संतुष्ट नहीं हूं। किसी ने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। किसी ने कहा मेरा छोटा सा मकान है, इसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। किसी ने कहा मेरे पास पुत्र नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। किसी ने कहा मेरे पास धन नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब राजा का मित्र
दौड़ धूप करके थक गया और उसे संसार के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि अपने आप से संतुष्ट हो। फिर उसने देखा एक तालाब के ऊपर पेड़ के नीचे एक साधु लेटा हुआ है। उसके पास जाता है वो और पूछता है कि बताइए सन्यासी, तुझे कोई दुख है क्या? तू अपने आप से संतुष्ट है? उसने कहा मैं बहुत संतुष्ट हूं। बोले कैसे संतुष्ट हो? बोले मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि नगरवासी आते हैं, कोई ना कोई भोजन ले आता है, मैं खा लेता हूं। ये तालाब है, इसमें स्नान कर लेता हूं। बोले आपके पास तो यदि कमीज है तो अपना दे दीजिए, मैं राजन को दूंगा कि ये संतुष्ट इंसान का कमीज है। बोले वही तो कभी नहीं मिला। एक लंगोटी है, इसी लंगोटी को धो लेता हूं और पहन लेता हूं, उससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा भी नहीं रही। मैंने तो कभी कमीज की भी इच्छा नहीं की कि मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़ा हो। मैं तो अपनी एक लंगोटी में ही संतुष्ट हूं। तो आज के टाइम में ऐसा कौन हो सकता है जो एक लंगोटी में संतुष्ट हो? अब उसका मित्र राजा के पास आता है और बोलता है कि महाराज, मैं पूरे संसार का भ्रमण करके आया हूं, मुझे कोई संतुष्ट नहीं मिला। मिला तो एक सन्यासी मिला। वो एक पेड़ के नीचे एक लंगोटी में बैठा हुआ था। उसने कहा मैंने तो लंगोटी से ज्यादा कभी कोई इच्छा ही नहीं जाहिर की, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संतुष्टि का कोई मोल नहीं है। संतुष्टि तो ये जरूरी नहीं है कि धन धान्य से भरपूर हो तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। जो धन धान्य से भरपूर हैं उन्हें और कमाने की लगी रहती है। जिनके पास नहीं है वो अपनी स्थिति को सुधारने में लगे रहते हैं। जिनके पास कम है वो ज्यादा के लिए परेशान है, जिनके लिए ज्यादा है वो और ज्यादा के लिए परेशान है। संतुष्ट वही है जिसने कि अपने आप को अंदर से संतुष्ट कर लिया हो, जिसने कि जो उसे उसके पास है उसी में संतुष्ट कर लिया हो। यदि आप लोगों को इच्छाओं के दमन करने के कारण आदमी को संतुष्टि मिलती है तो वहीं ले लेनी चाहिए। जो उसके पास है उसी में संतुष्ट रहो, आगे के लिए प्रयास करो। यदि मेरा ये वीडियो किसी को पसंद आया हो तो कृपया करके दूसरों को भी शेयर कीजिए तथा थोड़ा बहुत अमल कीजिए कि हम कम में भी संतुष्ट हो सकते हैं और ज़्यादा में असंतुष्ट रह सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा ही परमात्मा में ध्यान रखते हुए दूसरों की भलाई करनी चाहिए। दूसरों के प्रति अपने भावनाओं को अच्छा रखना चाहिए तथा सोचना चाहिए कि जो हमारे से नीचे हैं, रोड पर सो रहे हैं, वो भी उसी परमात्मा के बंदे हैं। यदि हमें कुछ चाहिए तो परमात्मा के बंदों से प्यार करना चाहिए। वही इंसान है जो परमात्मा के बंदों से प्यार करता है। यही था मेरा वीडियो। जय हिंद।